नमस्कार दर्शकों, रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट पूजा भारती। आज पटना में ऑडिशन चल रहे हैं। चलिए मैं आपको वहां ले चलती हूं और एक्टर से बातचीत करते हैं, कैसे वो ऑडिशन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, किस तरीके से ऑडिशन देते हैं। तो चलिए दर्शकों देखिए, चलिए ऑडिशन रूम में मैं आपको ले चलती हूँ, जहाँ पे एक्टर लोग देखिए किस तरीके से एकदम प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने अपने कैरेक्टर को लेके पूरा एकदम खोए हुए हैं और सब घबराहट में भी होंगे अंदर की, कैसे ऑडिशन लिया जा रहा है, कैसे ऑडिशन देंगे। तो चलिए मैं आपको अभी ले चलती हूँ जहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं। यहाँ तो एक्टर लोग देर से ही सही, लेकिन झूला रुक गया। डॉक्टर जवाब दे दी, फूल होकर गलती कर दिए थे। सबों ने लगा कि उम्र से बड़ी दिख रही हो। सही है, देखो उम्र क्या होता है पूजा, तुम बताओ क्या होता है उम्र? अभी मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, शादी के अगले महीने प्रेग्नेंट हो गए। सास ससुर नहीं माने अबॉर्शन के लिए, ये भी कुछ नहीं बोले अबॉर्शन कराए या नहीं, टालते गए। सरकारी नौकरी का एग्जाम दिए थे, रिजल्ट नहीं आया तो कहने लगे बच्चा कैसे पालेंगे। अबॉर्शन में लेट हो गया। हम क्या करें, जो देखें गांव समाज में वही किया। हमको लगा यही सब होता है। हमसे भी छोट छोट सबका शादी हो रहा था। हमसे पूछा कि तुम मना नहीं करता। हमको हमको इतना थोड़ी पता था पूजा जी जितना आगे के बारे में सोचती है। देखिए बाबूजी बोले पढ़ने, मैट्रिक में गए तो कोचिंग पकड़ ली, इंटर में भी वही की, पैसा नहीं। आपका नाम? पूजा सिंह राजपूत। अच्छा, यहाँ जो ऑडिशन चल रहे हैं तो आपने ऑडिशन दे दिया यहाँ पे? नहीं, मैं अभी जा रही हूँ ऑडिशंस के लिए। अच्छा, तो ऑडिशन के लिए जो स्क्रिप्ट आपको मिली है तो कितना टाइम लगता है आपको प्रिपेयर करने में? प्रिपेयर करने में वो लोग तो अच्छा खासा टाइम देते हैं। पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो होता है, तो वो डन होने के बाद स्क्रिप्ट मिला और स्क्रिप्ट को पहले अच्छे से मैंने पढ़ा समझने के लिए, फिर उसको याद किया, फिर मोशन को पकड़ा कि मूड क्या है, सिचुएशन क्या है और ये स्टोरी क्या कहना चाहती है। और फिर जितने भी मेंबर थे वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे, बहुत हेल्प किया उन्होंने स्टोरी को समझाने के लिए, बैकग्राउंड स्टोरी को समझाने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ ऑडिशन के लिए। ओके, और मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या इससे पहले आपने कहीं कोई फ़िल्म या सीरियल्स में काम किया है? मैंने फ़िल्म और सीरियल में तो काम नहीं किया, मैंने यूट्यूब वेब सीरीज़ किया है एक छोटा सा झारखंड में, और वहीं पे मैंने ऑडिशन भी फेस किया था। वहाँ के एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं? स्टार्टिंग में तो थोड़ा नर्वस थी, लेकिन एक दो टेक के बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि कैमरा के सामने कैसे बोलना है, एंगल क्या होना चाहिए, और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। प्रोफाइल क्या होता है, राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें तो थिएटर से ही सीखने को मिलती हैं। और एक जैसे आप थिएटर करती हैं तो कैरेक्टर को खुद मतलब ढालने के लिए कितना वक्त लगता है? जब आपको कोई कैरेक्टर मिलता है तो उसको ढालने सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कभी क्या होता है कि कोई नॉर्मल कैरेक्टर होता है तो हम जल्दी ढल जाते हैं। कोई टफ़ कैरेक्टर होता है, लाइक आपको अगर पागल बनना है तो आपको एक्शन में फ़ील करना है कि आप पागल हैं, तो उस कैरेक्टर में ढलने के लिए आपको वो कैरेक्टर को रियल लाइफ में देखना भी होता है, उसको ऑब्ज़र्व करना होता है। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, स्टोरी पर डिपेंड करता है कि कौन सा कैरेक्टर आपको मिला है। अच्छा, और इस फील्ड में क्या बिहार में रह के कुछ हो सकता है या फिर इसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल हो सकता है। अब जो सिचुएशन आया है आफ्टर लॉकडाउन, काफ़ी सारी वेब सीरीज़ बन रही है जो मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि बिहारी लैंग्वेज के ऊपर में बन रही है या बिहार के ऊपर में बन रही है। जैसे रिसेंटली पंचायत आपने देखा जो काफ़ी वायरल हुआ, और मैं नाम भूल रही हूँ, शायद महारानी, हाँ। वो भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि हमारे बिहार में बहुत जल्द बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आर्टिस्ट के लिए गुड न्यूज़ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट। आपका नाम? मेरा नाम राजभूमि हुआ। अच्छा, यहाँ पे आपने ऑडिशन दे दिया अभी? जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑडिशन दिया है। अच्छा, क्या आपको कैरेक्टर मिला और क्या लगा, मतलब कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए इसको? प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा वक्त मिला था। एक उन्होंने मोनोलॉग दिया था, एक स्क्रिप्ट से छोटा सा कैरेक्टर दिया था, उसको मैंने पढ़ा, फिर याद किया, और थोड़ी सी समस्याएं तो हुई क्योंकि एक बैग मिल जाता है हमेशा तो दिक्कत होता है, लेकिन ऑडिशन देकर अच्छा लगा। अच्छा, और आप क्या थिएटर भी करते हैं? हाँ, थिएटर करते हैं। अच्छा, पटना में आप कहाँ पे करते हैं? पटना में जो थिएटर का हब है, प्रेमचंद रंगशाला हुआ, कालिदास रंगालय हुआ, तो इसी के इर्द गिर्द बहुत सारी थिएटर संस्थाएं, कंपनियां, बस उन्हीं के साथ जुड़ के काम करता हूँ।
इस फील्ड में बहुत से लोग आना चाहते हैं, उनको लगता है कि बहुत ईजिली है इस फील्ड में आना, सक्सेस पाना, तो आप उस बारे में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना क्या, मतलब ऐसा तो मुझे भी लगता था कि ईजिली है, सब चीज़ आसान है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि नहीं, चीज़ें और भी मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे हम थ्योरी तो पढ़ते हैं ही, साथ में प्रैक्टिकल भी करना होता है, और जितना हमारे गुरु जो हमको बताते हैं उससे ज़्यादा खुद पे काम करना होता है। तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल है, लेकिन उतनी भी मुश्किल नहीं है जितना बनाया जाता है, कहा जाता है। समझने के ऊपर डिपेंड करता है हर चीज़। अच्छा, आप अभिनेता हैं तो आप क्या मतलब कुछ लिखते भी होंगे? एक होता है ना, अभिनेताओं को शौक़ होता है कविता लिखना, कहानियाँ लिखना, तो उस बारे में आप बताइए कुछ। हाँ, थोड़ी बहुत कविताएं वगैरह लिख लेता हूँ, और जैसे थिएटर में सारी चीज़ों का समावेश होता है, तो कविताएं भी लिख लेता हूँ, थोड़ी बहुत म्यूज़िक वगैरह भी कर लेता हूँ। जैसा सिखाया जाता है कि हर चीज़ आदमी को रिदम में होना चाहिए, सेंस होना चाहिए हर चीज़ का, तो उसी के अनुसार थोड़ी बहुत चीज़ें कर लेता हूँ। तो आप एक अपनी लिखी हुई कविता हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं? जी, अभी तो कोई कविता याद नहीं आ रही है, लेकिन एक छोटी सी कविता मैं सुना देता हूँ। दो जलप्रपातों के बीच एक दीवार है, जो दोनों जलप्रपातों को अलग अलग होने का एहसास दिलाती है। फिर कुछ वक्त बाद बारिश आती है, मेघ आते हैं, झमाझम बारिश शुरू हो जाती है, जलप्रपातों, जल पोखरों का जल स्तर ऊपर होने लगता है और दीवार ढक जाती है। वर्षों से रुकी हुई उनकी धाराएं गतिशील हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद अचानक से मौसम का रुख बदलता है और चिलचिलाती हुई धूप आती है। पानी जो होता है नीचे चला जाता है, जल स्तर नीचे चला जाता है और दीवार फिर दिखने लगती है। मुझे बारिश ज़्यादा पसंद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी कविता भी मुझे बहुत अच्छी लगी और दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम श्रेया मयंक है। आप यहाँ क्या पहली बार पटना में ऑडिशन दे रही हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले दे चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑडिशन दे के आपको कैसा लग रहा है, और ऑडिशन के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, इसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? यहाँ तो पहली बार ऑडिशन देखकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है सब अच्छी है। यहाँ के जितने भी लोग हैं सब सपोर्टिव भी हैं, और जैसे हमें स्क्रिप्ट यहाँ पे दिया गया, तो स्क्रिप्ट से पहले हमें ब्रीफ भी दिया गया उसके बारे में कि आपका क्या सिचुएशन है, क्या है। तो अच्छा है ऑडिशन। और जहाँ तक एज एन एक्टर बात कर रहे हैं, तो हम लोग ऑडिशन जब भी देने आते हैं तो प्रिपेयर रहते हैं उस चीज़ के लिए कि हमें सडनली वहाँ पे स्क्रिप्ट दिया जाएगा और उसे हमें सडनली याद करना है, उस मूड को पकड़ना है और उस इमोशन को पकड़ के हमें ऑडिशन देना है। तो एज एन एक्टर हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको प्रिपेयर करते हैं। इससे पहले कहीं आप मीडिया फील्ड में, फिल्मों में काम किया है? हाँ, कर चुके हैं। उसके एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? ज़्यादा तो नहीं किए हैं, एक आध किए हैं, लेकिन जहाँ तक बात है उसका एक्सपीरियंस का, तो हम लोगों को जैसे एज एन एक्टर कैमरा जो फेस करना होता है वो हमें समझ में आता है मीडिया में, कि कैमरे में कैसे आपको खड़े रहना है, कैसे आपको बोलना है, कितने फ्रेम में आपको खड़े रहना है। तो ये सब चीज़ें हमें सीखने के लिए वहाँ मिलती है, क्योंकि हम लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो जब हम लोग मंच पे कोई भी प्ले करते हैं, उसका जो एक्सपीरियंस होता है और जो मीडिया में काम करते हैं उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, दोनों बहुत अलग होता है। तो मीडिया में काम करने के बाद ये सब चीज़ें समझ में आती है हमें कि कैमरा को कैसे फेस करना है। और सडनली ये होता है कि हम लोग किसी भी प्ले को 1 महीने तक, 2 महीने तक तैयार करते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद सडनली हम उस चीज़ों को करना होता है कि आपको सडनली वहाँ पे स्क्रिप्ट दिया गया, सडनली आपको वहाँ पर उस स्क्रिप्ट को पढ़ना है, समझना है, उस मूड को पकड़ना है, उस सिचुएशन को पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मतलब वहाँ पे काम करना होता है। और हम लोग की ये कोशिश रहती है कि हम लोग ज़्यादा टेक ना लें। तो ये सब चीज़ें रहती है मीडिया में, ये सब चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रेया जी। दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि पटना में ऑडिशंस कैसे होते हैं। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियोज़ में देश दुनिया की खबरों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।